नमस्ते। आज 1 मई है और आज हर साल की तरह भारत में 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए, मैं हूं अम्मू और अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबको मैं ये बताना चाहती हूं कि यह 1 मई का दिन क्यों खास है। भारत में हर वर्ष 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1960 साल में महाराष्ट्र और गुजरात को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। जब ये दोनों राज्य अलग अलग हुए तो दोनों में मुंबई को लेकर विवाद पैदा हो गया, क्योंकि मुंबई को महाराष्ट्र से ही जुड़े रहना चाहिए, ऐसा मराठी लोग मानते थे। अब ये कहा जाने लगा कि पुनर्गठन की आवश्यकता है और मुंबई को महाराष्ट्र में 1956 में जोड़ा गया था। अब मुंबई को द्विभाषी राज्य मानते हैं, जहां मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले दोनों लोग साथ साथ रहते हैं। विभाजन के बाद 1 मई 1960 से यह विभाजन लागू हुआ और गुजरात में गुजराती राज्यभाषा और महाराष्ट्र में मराठी राजभाषा बोला जाना तय हुआ। इसलिए इस दिन को हम महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह इन दोनों राज्यों के गठन का प्रतीक है। अब इस राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहता है इस दिन दोनों राज्यों में। कभी कभी गुजरात में नहीं रहता है, लेकिन महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है और पूरे राज्य में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब 1 मई मजदूरों के नाम भी समर्पित दिन है। इसे मजदूर दिवस या लेबर डे कहते हैं। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से भी इस दिन को हम मनाते हैं, ताकि मजदूरों की स्थिति समाज में मजबूत बनी रहे। मजदूर किसी भी देश के विकास के लिए बड़ी ही अहम भूमिका रखते हैं, ये हम सबको मालूम है। 1889 में जब पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो 1 मई को मजदूरों को समर्पित किए जाने का फैसला किया गया। इस तरह धीरे धीरे पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस या कामगार दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। आज अगर कामकाजी वर्ग के लिए दिन में सिर्फ काम 8 घंटे करने का नियम है, तो यह अमेरिका में हुए इसी आंदोलन की देन है। अगर मजदूर दिवस न मनाया जाता तो शायद बहुत पहले की तरह आज भी मजदूर बुरी तरह से शोषित किए जाते। पहले कई देशों में या अधिकतर देशों में जब मजदूर जहां काम करते थे, उनके कोई भी नियम नहीं थे और प्रत्येक दिन में 12-12, 15-15 घंटे काम उनको कराए जाते। उनको उनकी वेतन के रूप में बहुत ही कम पैसे दिए जाते। इन सब शोषण पद्धतियों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी चाहिए और इस दिन को श्रमिक दिवस घोषित किया गया। सारे दुनिया के मजदूर और श्रमिक वर्गों के लिए यह दिन समर्पित किया गया। अब आज मजदूरों व श्रमिक वर्गों की उपलब्धियों को और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को सलाम करने का दिन है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम मजदूरों की उपलब्धियों का सम्मान कर सकें और उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद करें। यह दिन मजदूरों को संगठित कर आपसी एकता मजबूत करने के लिए है और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए है।
यही वजह है कि बहुत सारे श्रमिक संगठन आज के दिन रैलियां निकालते हैं, सम्मेलन, सभाएं व कई तरह के कार्यक्रम करते हैं जहां पर इस दिन के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। आज के दिन हम श्रमिकों के लंबे संघर्ष को याद करते हैं, उचित व समान वेतन की बात करते हैं, सुरक्षित काम करने की स्थिति और वातावरण को जताते हैं, संगठित होने व अपनी आवाज कार्यस्थलों, अदालतों और सरकार में सुनाए जाने के अधिकार की हम बात करते हैं। इसलिए आज का दिन सबके लिए पूरी दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। औद्योगिकरण का जब दौर चल रहा था 1880 के समय, तब सूर्योदय से सूर्यास्त तक मजदूरों को काम करा के उनका शोषण किया जाता। मई 1886 के बाद रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम मजदूर नहीं करेगा, यह तय किया गया और अमेरिका के अलग अलग शहरों में लाखों श्रमिक शोषण के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। यहीं से श्रमिक आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दौरान मजदूरों पर पुलिसों ने गोली भी चलाई अलग अलग देशों में, परंतु मजदूरों की आखिर में विजय हुई और उनके काम के कई नियम बनाए गए। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में हुई थी और 1 मई 1923 साल से शुरू हुई। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वह मौका था जब पहली बार लाल रंग का झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। भारत में मजदूर आंदोलन की एक शुरुआत थी जिसका नेतृत्व वामपंथी व सोशलिस्ट पार्टियां कर रही थी और इन सारे संघर्षों की वजह से आज हमारा मजदूर समाज पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो आज महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या कामगार दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। हमें किसी भी काम को छोटा नहीं मानना चाहिए। हर काम अपनी जगह बहुत ज़रूरी है और उसका यथोचित सम्मान करना हमारा धर्म है। इसलिए इस दिन को हम समझें, याद रखें और मजदूरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। इन जानकारियों के बारे में आपको सुनकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और अमू का फिर से आने का इंतज़ार करिए। ये सारी बातें सुनने के लिए बहुत धन्यवाद और आप सबको महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। टाटा।